In this lecture we will discuss कुसुम योजना। तो कुसुम योजना जो है इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। और सबसे पहली बात तो ये कि एक सरकारी स्कीम है और हम लोगों ने जो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड लेक्चर स्टार्ट किया है उसी से संबंधित आज का हमारा लेक्चर है। और इसमें जो टॉपिक है हमारे डिस्कशन का वो है कुसुम योजना। तो कुसुम योजना का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। तो कुसुम योजना का फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। ठीक है, तो कुसुम का फुल फॉर्म हो गया किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। अब जैसा कि आपको नाम ही बता रहा है किसान और ऊर्जा, दैट मींस कि ये जो स्कीम होगा ये फार्मर और एनर्जी से रिलेटेड होगा। तो चलिए थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करते हैं हम लोग। तो कुसुम स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो ये आपका एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा कुसुम योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। तो आपके आंसर होंगे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और ये आपको फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट स्कीम की जब भी चर्चा होती है, चाहे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो मिनिस्ट्री वाला जो सेगमेंट है वो डायमेंशन वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को पढ़िएगा तो मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री और प्रोविजन पे। तो कुसुम स्कीम के विषय में हमने देखा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा स्टार्ट किया गया स्कीम है और ये 2019 में स्टार्ट किया गया था। अब कुसुम योजना के प्रावधान क्या है, कुसुम स्कीम का प्रोविजन क्या है। तो देखिए कुसुम स्कीम वो एक पहल है जिसके तहत भारत सरकार किसानों की आय 2022 तक दुगना करने का प्रयास करती है। तो आपको पता है कि भारत सरकार ने ये जिम्मा लिया है कि भारतीय किसान का जो आय है, जो इनकम है, वो 2022 तक डबल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि रिसेंट स्पेट ऑफ फार्मर सुसाइड्स आप देख सकते हैं कि 10-15 साल में जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो एक अनप्रॉफिटेबल बिजनेस हो चुका है। कृषि से ज्यादा किसानों को आमदनी नहीं हो पाती है और उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बिचौलियों जो है, इंटरमीडिएरी का रोल भी उनमें से एक है। उसके बाद ठीक तरीके से सिंचाई नहीं पहुंच पाती है लोगों के फसल पे, जिसकी वजह से उनका फसल नुकसान हो जाता है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से किसान को अपना जो प्रोडक्शन है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और जिसके कारण किसानों की जो आय है वो काफी कम हो गई है। तो इसी सब को दूर करने के लिए और कहीं ना कहीं फार्मिंग को, कृषि को फिर से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए भारत सरकार ने यह जिम्मा उठाया है कि 2022 तक 2022 तक भारत की सरकार जो है वो किसानों के आय को दुगना करने का काम करेगी। उसी स्टेप्स में से एक स्टेप जो है, एक स्कीम जो है जिसके तहत भारत सरकार प्रयास करेगी कि किसानों की आमदनी 2022 तक दुगना हो जाए, उसी में से एक स्कीम है कुसुम योजना। अब कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट आप देख लीजिए। तो कुसुम स्कीम के विषय में हमने देख लिया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा स्टार्ट की गई योजना है और इसका फुल फॉर्म जो है कुसुम का वो है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। अब इसके कंपोनेंट देख लेते हैं कि कुसुम योजना के तहत किन किन कार्यों को किया जाएगा। तो पहला एजेंडा जो कुसुम स्कीम का है वो है आपका टू कंस्ट्रक्ट सोलर प्लांट्स, टू कंस्ट्रक्ट सोलर प्लांट्स इन फार्मर्स फील्ड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कुसुम योजना का एक महत्वपूर्ण जो डायमेंशन वो ये है कि किसानों की आमदनी को दुगना किया जाए 2022 तक। तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लाए हैं जिसके तहत ये सोचा जा रहा है कि किसान को आमदनी का कुछ अलग सोर्स भी हो। किसान जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर और फूड क्रॉप पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि अदर रिलेटेड एक्टिविटी से भी किसान जो है वो अपना इनकम कमा सके। तो उसमें से एक जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है कि क्यों ना किसान जो है वो बिजली का उत्पादन करे। अब एनर्जी के विषय में आपको पता है कि अगेन एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी नेशन के लिए। आज कोई भी चीज आप देखिए, सुबह से लेकर रात तक, जब से आप उठते हैं और जब आप सोने जाते हैं तब तक आप एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं ही। चाहे वो आपको एटीएम से पैसा निकालना हो जाए या फिर आपको अपने ऑफिस जाना हो, तो एनर्जी जो है उस पर तो ह्यूमन डिपेंडेंट है। और आगे का किसी भी सोसाइटी का या फिर किसी भी नेशन का डेवलपमेंट जो है उसके एनर्जी सिक्योरिटी
सिक्योरिटी पे रिलेटेड है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि इंडिया में अगेन हम लोग एनर्जी जो है, जिस हद तक हमारी पॉपुलेशन है उस हद तक एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, और जिसके कारण हम लोग देखते भी है कि पावर कट्स जो है वो फ्रीक्वेंट होता है। पावर कट्स हो जाता है तो आपको सिंचाई के लिए पंप नहीं चल पाएंगे, जिसकी वजह से किसान जो है उसका क्रॉप एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है। तो भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी नीति लाई जाए जिसके तहत किसानों को एनर्जी प्रोड्यूसर भी बनाया जाए। तो अब तक किसान फूड तो प्रोड्यूस कर ही रहे थे, साथ ही अन्नदाता को क्यों नहीं ऊर्जा दाता भी बनाया जाए। तो उस पहल में कुसुम स्कीम है, और जिसका एक कंपोनेंट यह है कि किसानों के जमीन पर सोलर प्लांट्स लगाया जाए। अब ये जमीन एग्रीकल्चरल जमीन पे नहीं, बल्कि वैसे जमीन किसान के जो कि पड़ती रहते हैं, जो फैलो रहते हैं, और फैलो लैंड जो है या फिर बंजर जमीन है जहां से प्रोडक्शन नहीं हो पाता है क्रॉप का, तो ऐसे जमीन को यूज करने का एक तरीका यह है कि वैसी जमीन पे जहां पे फसल नहीं हो पा रही है वहां पे भारत सरकार जो है वो ये स्टेप उठा रही है राज्य सरकारों के द्वारा कि किसानों के जमीन पर सोलर प्लांट्स लगाया जाए। अब सोलर प्लांट्स जब लग जाएगा किसानों के जमीन पे, और कौन सी जमीन, जो कि बैरन एंड फैलो है, जो कि पड़ती जमीन है, या फिर हम कहें जो कि बंजर जमीन है जहां से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो नहीं पा रहा है, वहां पे सोलर प्लांट लगेगा तो फिर क्या होगा कि एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और कौन सा एनर्जी? सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी क्या है हमारा? सोलर एनर्जी क्लीन एनर्जी है। अब इस एनर्जी के माध्यम से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है फार्मर्स के फील्ड में थ्रू सोलर प्लांट्स, उस एनर्जी को फार्मर यूज कर सकता है फॉर रनिंग इट्स सोलर पंप, है ना। तो जो सेकेंड कंपोनेंट जो है कुसुम योजना का वो है किसानों के जमीन पर सोलर पंप भी लगवाना। तो पहला कंपोनेंट क्या है कुसुम योजना का कि किसानों के बंजर जमीन या फिर पड़ती क्षेत्र में सोलर प्लांट लगवाना। सोलर प्लांट से क्या होगा कि एनर्जी प्रोड्यूस होगा और किसान जो है उस सोलर एनर्जी को अपने सोलर पंप के लिए यूज कर सकता है। अब सोलर एनर्जी को सोलर पंप में चलवाने के लिए सोलर पंप की आवश्यकता है, तो सरकार क्या कर रही है कि किसानों के जमीन पर सोलर पंप की भी व्यवस्था दे रही है। अब सोलर पंप लगेगा तो अगेन ये भी एक क्लीन एनर्जी का यूज होगा, क्योंकि अब तक जो पंप यूज होता है इरिगेशन के लिए वो मेनली आपका क्या है, डीजल डिपेंडेंट है। तो जो सरकार है वो चाह रही है कि भाई जो कहीं ना कहीं वो डीजल पंप्स जो हैं उसको रिप्लेस किया जाए थ्रू सोलर पंप्स। अब इसमें जो किसान है वो खुद अपनी जमीन पे भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और उसी एनर्जी को वो क्या कर रहा है, अपने सोलर पंप को मतलब कि फंक्शनिंग करने के लिए यूज कर रहा है, जिसकी वजह से किसानों के जो इरिगेशन प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इरिगेशन नीड्स जो है, प्रॉब्लम जो है वो किसानों के सॉर्ट आउट हो गए। और साथ ही साथ तीसरा कंपोनेंट जो है कुसुम का ये कि मान लीजिए कि किसान जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और उस सोलर एनर्जी से अपने पंप्स को जो है वो चला रहा है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि कुछ एनर्जी बच जाए, किसान पूरा एनर्जी जो है सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ है उसको यूज ना कर पाए। तो वैसा एनर्जी जो सरप्लस एनर्जी है, कुसुम स्कीम के अंतर्गत सरकार ने यह भी प्रावधान रखा है कि वैसे एनर्जी, सरप्लस एनर्जी को किसान डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज को बेच सकती हैं। तो डिस्कॉम्स जो है वो सोलर एनर्जी का जो है सोलर सरप्लस जो होगा वो किसानों के खरीदेंगे। तो अगेन किसान फिर क्या बन जाएगा, किसान सोलर एनर्जी सेल भी कर सकता है, किसको, डिस्कॉम्स को। और साथ ही साथ सरकार क्या करेगी कि जो भी ग्रिड है, अभी तक जो भी ग्रिड स्ट्रक्चर है रूरल एरियाज में, उसको सरकार कर रही है क्या कि उसका भी सोलराइजेशन कर रही है। तो कुसुम स्कीम के अंतर्गत 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है कि पहला तो कुसुम योजना के अंतर्गत सरकार किसानों के फैलो और बैरन लैंड पे सोलर प्रोडक्शन इक्विपमेंट लगाने का जो है वो इंसेंटिव दे रही है कि ताकि जो हमारे अन्नदाता हैं वो ऊर्जा दाता भी बने। सेकंड, किसानों के जो सोलर एनर्जी वो प्रोड्यूस करेंगे तो उस एनर्जी को यूज किया जाए किसानों के सोलर पंप्स को रन करने के लिए। और सोलर पंप्स रन कराने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को सोलर पंप लगवाने का इंसेंटिव दे रही है। तीसरा, कुसुम योजना के अंतर्गत यह भी है कि जो सरप्लस एनर्जी किसान जो है वो प्रोड्यूस कर देता है, मान लीजिए वैसा सोलर एनर्जी जो किसान यूज नहीं कर पा रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा सरप्लस प्रोड्यूस कर चुका है किसान एनर्जी, तो उस एनर्जी को डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज को बेचने का भी प्रावधान है। अब इससे क्या होगा कि एक तो किसानों के सिंचाई के जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गए,
क्योंकि किसानों के फील्ड में ही सोलर पंप है। दूसरा, क्लीन एनर्जी का प्रोत्साहन हुआ, क्योंकि अभी तक डीजल इलेक्ट्रिक पंप्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर सोलर पंप आ जाएंगे तो सोलर एनर्जी इज व्हाट, क्लीन एनर्जी, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो गया। तीसरा, आप ये कह सकते हैं कि इसमें एनर्जी बेचने का भी प्रावधान है, तो किसानों को सप्लीमेंट्री इनकम भी आ रहा है। Apart from farming activity, farmer are also earning through selling the surplus energy, तो ये कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है किसानों के लिए। तो इससे के तहत हम कह सकते हैं किसानों की माली स्थिति अच्छी होगी। किसानों की माली स्थिति अच्छी होगी तो फार्मर सुसाइड जो है वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कम होगा। सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है किसानों की वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ कुसुम स्कीम। और कुसुम स्कीम के विषय में मैंने आपको विस्तार में बताया कि ये स्कीम 2019 में स्टार्ट की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मंत्रालय है वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करती है। और कुसुम स्कीम के अंतर्गत 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट तो है कि किसानों के फैलो, बैरन और बंजर जमीन में सोलर इक्विपमेंट लगाना ताकि फार्मर खुद सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। दूसरा, किसानों को सोलर पंप्स लगवाने का इनकरेज करना ताकि जो सोलर पैनल के तहत किसान एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उस एनर्जी को किसान अपने इरिगेशन, सिंचाई नीड के लिए यूज कर सके। और तीसरा, कुसुम स्कीम का यह भी प्रावधान है कि जो सरप्लस सोलर एनर्जी किसान प्रोड्यूस कर रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज को बेचा जा सके, जिसके तहत किसानों को सप्लीमेंट्री इनकम या एक्स्ट्रा इनकम जो है वो आ सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट कुसुम स्कीम। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कम विथ अगेन a new topic or a new government scheme. Till then, take care. Thank you.